हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों से कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियो बनाती रहूँ और उसे अपलोड करती रहूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले तो यूनिवर्स जो है वो अपने अंदर सारे चीज़ को, हर एक चीज़ को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। हर एक चीज़ यूनिवर्स में समाहित है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट भी एक ऐसा सेट है जो सारे सेट्स के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है या दिए हुए सारे सेट्स को एज अ सबसेट के फॉर्म में अपने अंदर कंटेन करता है। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन है a set which contains all set in a given context is known as universal set। जो दिए हुए सारे सेट्स के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल लेटर U के द्वारा डिनोट किया जाता है। That is, universal set is superset of each of the given set। और इसीलिए यूनिवर्सल सेट को दिए हुए सारे सेट्स का सुपर सेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x और y कोई दो सेट है, कुछ इस तरीके से है कि x y का सबसेट है। तो यहाँ पे x y का सबसेट है, इसका मतलब है कि x का सारा एलिमेंट y में है। तो ये जो y है वो x का सुपर सेट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y इज सुपर सेट ऑफ x। मान लीजिए कि कोई सेट A है जिसके अंदर 2 एलिमेंट 1 और 2 है। कोई दूसरा सेट B है जिसके अंदर 2 3 और 4 3 एलिमेंट है। कोई तीसरा सेट C है, उसके अंदर 2 एलिमेंट 1 और 6 है। इन सारे सेट्स के अगर हम सुपर सेट्स की बात करें, मतलब इसका अगर सुपर सेट जानना चाहे तो वो एक ऐसा सेट होगा जो इन सारे सेट्स के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा, और वो एक ऐसा सेट होगा जिसका सबसेट ये सारे सेट्स होंगे। जैसे वो कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 और 6। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि A में है, B में है और C में है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सेट A का सुपर सेट है, B का भी सुपर सेट है और C का भी सुपर सेट है, क्योंकि C का प्रत्येक एलिमेंट U में है, B का प्रत्येक एलिमेंट U में है, A का प्रत्येक एलिमेंट U में है। इसीलिए U इन सारे सेट्स A, B और C का सुपर सेट है, और चूँकि A, B, C सब इसका सबसेट है, इसीलिए U इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। अगर हम लोग बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर जो है सारे सेट का, सारे नंबर्स का सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट होता है रियल नंबर। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का सेट n है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। रियल नंबर सारे नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है, इसीलिए रियल नंबर नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा। या होल नंबर की बात करें तो होल नंबर सारे नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है, इसीलिए होल नंबर नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा। इंटीजर्स, रेशनल नंबर,
ये जो है इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये दोनों भी नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करते हैं। इसीलिए होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे जो नंबर्स के सेट हैं वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे नंबर्स का सेट इस नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा। होल नंबर भी नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, इंटीजर भी नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा, रेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये सारे इसको अपने अंदर कंटेन करते हैं। नेचुरल नंबर ये रहा, ग्राफिकली अगर समझें, होल नंबर जो पूरे नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, इंटीजर जो पूरे होल नंबर को कंटेन करता है, रेशनल नंबर जो सारे इंटीजर को कंटेन करता है, और इसके साथ अगर इरेशनल नंबर को भी ले लें जिसे कम्प्लीमेंट ऑफ सी कहते हैं और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को, उन सारे को अगर ले लें तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा, रियल नंबर का सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, होल नंबर नेचुरल नंबर का सुपर सेट होगा, इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर का सुपर सेट होगा, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर को इंटीजर अपने अंदर कंटेन करता है। रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सब का सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट होगा। और ये सबसे अलग जो इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों को ये जो रियल नंबर है अपने अंदर कंटेन करता है। इसीलिए रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब रियल नंबर सारे टाइप्स ऑफ नंबर के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या यूनिवर्सल सेट यूनिक होता है, मतलब किसी भी सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यूनिक होगा, तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं जो उस सेट्स को कंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं। इसके लिए यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ये भी होगा, 1 2 3 4 ये भी होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते u = n नेचुरल नंबर भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। और जब नेचुरल नंबर होगा यूनिवर्सल सेट इसका, तो होल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होंगे, रेशनल नंबर्स भी होंगे। तो देखिए कि किसी भी सेट के लिए कितने सारे यूनिवर्सल सेट हुए हैं। तो हमारा जवाब यही होना चाहिए कि किसी भी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट से A is called the power set of A and it is denoted by this power set of A। मतलब किसी भी सेट A का पावर सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो सेट ए के सभी सबसेट को अपने अंदर कंटेन करता हो। मतलब अगर हम लोग सेट ए के सारे सबसेट्स का एक कलेक्शन बना लें तो वो जो हमें एक सेट प्राप्त होगा जिसका सारा एलिमेंट एक सेट होगा, वो सेट ए का पावर सेट होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स 1 2 और 3 हैं। इस सेट ए के पावर सेट की अगर हम बात करें तो इस सेट ए का सारे सबसेट्स का कलेक्शन करना होगा। तो चलिए इस सेट के सारे सबसेट्स को लिखें। तो सबसे पहले
हम लोग इस सेट्स के लिए जो सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले एम्प्टी सेट से शुरू करेंगे। तो इसका सबसे पहला सबसेट जो होगा वो 5, उसके बाद सिंगलटन सेट लेंगे एम्प्टी सेट के बाद, जो कि 1 है, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और 3। अब सिंगलटन सेट पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, उसके बाद ऐसा सेट जो 2 एलिमेंट को कंटेन करता हो। तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 और 1 2 2 3 और 1 3 1 3। उसके बाद ये सेट खुद होगा इसका सेट, सब सेट 1 2 3, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो देखिए हम लोग इस सेट के सारे सबसेट्स को यहाँ पे लिखना जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी सेट के पास कितना सबसेट होगा। तो 2 टू दी पावर n फॉर्मूला से पता जो करते थे, 2 टू दी पावर n, वेयर n इज़ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, मतलब सेट A में कितने एलिमेंट है वो पावर में आता है। तो 2 टू दी पावर n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट है। तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 8, मतलब यहाँ पे सेट A के सबसेट्स की संख्या जो होनी चाहिए वो 8। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्यूरेट सही आया है कि इस सेट के पास टोटल 8 सबसेट्स होंगे। तो इन सारे सबसेट्स का अगर हम लोग एक सेट बना ले इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, तो ये जो सेट आया उसे ही तो हम सेट ए का पावर सेट कहते हैं और उसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ओके, आ गई बात समझ में। अब हम लोग पावर सेट और यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। हमें दिखाना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 होगा, मतलब ये जो है दिया हुआ इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, वो हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पावर सेट ऑफ 5 के बारे में पता करते हैं। पावर सेट ऑफ 5 की अगर पावर सेट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 5 एक एम्प्टी सेट है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो उसका पावर सेट मतलब एम्प्टी सेट का पावर सेट, तो एम्प्टी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका एक सेट बनाना है। तो एम्प्टी सेट के अंदर तो खुद एम्प्टी सेट ही है 5, तो उसका एक सेट, क्योंकि पावर सेट कह रहा है ना 5 का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब फिर से इस पावर सेट का पावर सेट, अब इस पावर सेट ऑफ 5 का पावर सेट पता करना है। तो पावर सेट ऑफ 5, तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या होगा। तो एक तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो एक सेट इस तरीके से बना लेंगे जो 5 होगा, क्योंकि किसी भी सेट का जो सबसेट होता है और कुछ नहीं तो एम्प्टी सेट तो होता ही है, तो वो 5, और खुद वो सेट तो होता ही है, तो खुद उस सेट को हम लोग ले लेंगे। तो ये पावर सेट ऑफ 5 में ये 2 एलिमेंट हुए 5 और 5 का सेट। अब इसका भी पावर सेट, तो चलिए इसका भी पावर सेट पता करते हैं कि क्या होगा। इसके अगर पावर सेट की बात करें तो सारे सेट का जो सबसेट होता है और कुछ नहीं तो एम्प्टी सेट तो होगा ही, तो वो एम्प्टी सेट 5 ले लेते हैं। अब सिंगलटन सेट लेंगे एक एक करके। 5 लेने के बाद चूँकि ये एक सिंगल इसका एलिमेंट है तो इसको इस तरीके से सेट के अंदर ले लेंगे। अब एक ये भी है इसका एलिमेंट,
तो इसका भी एक सेट बना के इस एलिमेंट को उसके अंदर रख देंगे। ये जो है इसको सेट में रखना है क्योंकि पावर सेट कर रहा है ना। ओके, ये हो गया। अब चूंकि सारा सेट अपने आप का सबसेट होता है तो इस सेट को भी लेना होगा सबसेट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 5 और ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितना है, उसे चलिए काउंट करते हैं। 1 जो कि सेट है, इसके अंदर सारे के सारे सेट्स आते हैं पावर सेट के अंदर। 1 2 3 और ये 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। इज इक्वल टू 4। तो ये बात हम लोग दिखा दें। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। For any two sets A and B, prove that A is equal to B. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें तो किसी भी दो सेट्स A और B के लिए प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। इस बात को इम्प्लाई करेगा कि A B के इक्वल है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। तब हमें इस बात को प्रूव करना होगा कि सेट A सेट B के इक्वल है। We know that every set is subset of itself, so A is subset of A। A का सबसेट होगा। अब जब A का सबसेट होगा तो वो इस बात की ओर इम्प्लाई करेगा कि A पावर सेट ऑफ A में होगा। पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है A पावर सेट ऑफ B का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है। चूँकि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, इसके वजह से यहाँ पे PA की जगह पे PA लिखा गया है। अब चूँकि A पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि A B का सबसेट है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से अगेन B इज सबसेट ऑफ B, B belongs to power set of B। ओके, B के पावर सेट का एलिमेंट होगा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि B belongs to पावर सेट ऑफ A, क्योंकि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। अब इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि B अगर A के पावर सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि B A का सबसेट होगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे लिख देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आप गेस किए? A B का सबसेट है और B A का सबसेट है।
इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल है। दैट्स प्रूव। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।